पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे। कोरोना को गए हुए 4 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई थी कि जो बच्चे अनाथ हो गए उनको सरकार उनके भविष्य सुधारने के लिए योजना लेके आई थी। पीएम केयर फंड की तरफ से उनको सहायता दी जा रही थी। लेकिन रोहतक का एक ऐसा मामला है जिस पर जो सरकारी अधिकारी है वो पलीता लगा रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही परिवार है, चेड़ी गांव का है। रमन और वर्षा दोनों भाई बहन है और पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी और उसके बाद कोविड के दौरान 2021 में इनके पिता की भी मौत हो गई। दोनों बहन भाई ही इस घर में गुजारा कर रहे हैं। उनकी बुआ कई बार उनको सहयोग देने के लिए यहाँ पर आ जाती थी। तो सबसे पहले आपको रमन से रूबरू कराते हैं। रमन, कितनी उम्र थी आपकी जब आपके पापा एक्सपायर हुए? मैं 11 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। हम्म, वो 2021 में हुई थी उनकी डेथ कोरोना में। हम्म। और फिर अब ऐसे ही है। वर्षा, आपकी कितनी उम्र थी उस टाइम? मेरा पापा एक्सपायर जब 17 साल की उम्र थी और मम्मी एक्सपायर जब 11 साल की थी। अच्छा, तो कैसे परिवार कैसे चल रहा था आपका? कैसे नहीं, पहले तो पापा देख रेख करते थे। पापा एक्सपायर के बाद ऐसे ही मतलब रहते थे अकेले। कई बार बुआ जाती थी मतलब साथ में। खाना वाना कौन बनाता था? मैं ही बनाती थी। कितनी उम्र में सीख लिया था? मैंने 7th 8th क्लास में सीखा, पहले पापा बनाते थे। हम्म। तो आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी, आपके ऊपर कब आई जिम्मेदारी? इसका पापा गुजरे जब, हम्म, तो मैं 10 दिन अपने बच्चों के पास, 20 दिन इनके पास, ऐसे ही टाइम पास करा। लड़की की शादी नहीं हुई तरह, हम्म। या शादी होने के बाद इसकी जिम्मेवारी खत्म होगी, फिर कभी या कभी मैं, कभी मेरी बुआ, इसलिए इस तरह से संभाले है। अब घर में अकेला रहता रमन? अब अकेला रहता है, मेरी मौसी के पास होता है। रोटी कभी आप बना लेता, कभी उनके पास खा लेता। अब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। रमन, सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? मैं जैसे फीस माफ हो चुकी है मेरी, राशन मिल रहा है। और ऐसे ही वो आयुष्मान कार्ड बना था एक। और अब फीस माफ कैसे हुई? फीस माफ वो सरकार की ओर से हुई थी। वो डीसी ऑफिस में गई थी, वहाँ पे की थी एप्लीकेशन अप्लाई, फिर हुई थी, फीस माफ हो गई वैसे ही। और अब ऐसे पेंसिल के लिए की है। उससे पहले पापा के एक्सपायर होने के बाद कितने दिन तक फीस भरी आप लोगों ने? 2 साल दी है पापा के एक्सपायर होने के बाद तो फीस हमने। हम्म। फिर अब माफ हो चुकी है। क्या कोविड की वजह से हुई या फिर भाई आपके भाई वारिस नहीं है इसलिए हुई है? ये तो पता नहीं था, मतलब हुई थी कोविड में और फिर एडमिट कराए थे, पर पता नहीं चला कैसे डेथ हुई थी। अब अच्छा, जो कोविड की वजह से जो डेथ हुई उनके जो डिपेंडेंट है, खासतौर से बच्चे, उनकी तरफ से सरकार को बहुत सारी योजनाएं जैसे स्कूल की ड्रेस, कॉपी, किताबें, कुछ मासिक भत्ता भी दिया जाता है, वो आपको मिलता है? नहीं मिलता, अब नहीं, ड्रेस तो मिलती ही नहीं, ड्रेस और बुक्स तो खुद लाते हैं, बस स्कूल की फीस ही माफ हुई है। तो आयुष्मान के कैसे मिला? बीपीएल से आयुष्मान मिला है या फिर कोविड में माँ बाप की पिताजी की मौत होगी इसलिए मिला? बीपीएल से आयुष्मान मिला अभी तो। मतलब कह सकते हैं कि कोविड का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला आपको? नहीं। ये दोनों भाई बहन है, हालांकि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब इनके पिता की मौत हुई तब वर्षा भी 17 साल की थी। वर्षा, उसके बाद से कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? कैसे नहीं सर, ऐसे ही गुजारा चल रहा है। मतलब खुद नहीं तो सरकार की ओर से पेंशन बनी है, नहीं इसकी कोई फीस माफी भी बाद में करवाई है। तो और अब अप्लाई कर रखा है 1 1.5 साल से। बोले कि केस चल रहा है, केस के दौरान तो अभी कुछ बना ही नहीं है। मतलब मतलब गुजारा होता है, मतलब 1 2 किला उसका थोड़ा बहुत आता है, उससे ही पूरा साल निकला है। रमन, अकेले रहते हो यहाँ पे? हाँ। कैसे, क्या क्या करते हो आप कैसे मतलब, घर में? दिन में तो यहीं पे रहते हैं, स्कूल में जाने के बाद सफाई कर लेते हैं, यहीं पे काम कर लेते हैं। फिर रात को हमारे अंकल हैं पड़ोस में, घर में लगते हैं, उनके खाना खा लेते हैं। और सुबह भी लंच लंच वहीं से जाता है स्कूल के लिए। बस फिर तो ऐसे खुद भी बनाते हो? कभी कभी खुद भी बना लेते हैं। जैसे दिन में आके भूख लगी हो तो खुद बना लेते हैं। अच्छा, मकान बड़ा है, मन लग जाता है अकेले का? लग जाता, अब तो लगने लगा, पहले नहीं लगता था शुरू शुरू में। पहले क्या दिक्कत है? पहले वैसे ही अलग अकेले मन नहीं लगता था, अब तो आदत हो गई। हम्म। हम्म। फिर अकेला घर में रहता कोई नहीं है तब कुछ दिक्कत आती है?
अब नहीं आती इतनी, बस वही खाने पीने की रहती है दिक्कत कोई हो गई। अच्छा, हाँ आपने तो काफी देखा भी, इन बच्चों को संभाला है, छोटे-छोटे थे जब इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, तब कैसे तब तो भाई था, वो संभाल लेता था। हुँ, कभी माँ आ जाती थी, कभी वो संभाल लेता। हुँ, लेकिन भाई जाने के बाद तो मैंने संभाले, कहीं मेरी बुआ आ जाती थी, कभी माँ आ जाती थी। 1.5 साल तो मैं रही हूँ। हुँ, फिर यह लड़की की शादी करने के बाद मैं कमाने लगी, फिर ये आ जाती, तो इसकी इतनी वो नहीं रही। भाई लड़की सुहासण नहीं छोड़ी जाती अकेली, हुँ। इसलिए मैं रहती थी। अच्छा, आपका जो कोविड की पेंशन नहीं बनी अभी तक, आप डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए थे, ये आपका मामला भी आया था सामने, क्या दिक्कत क्या आ रही, क्या बोल रहे हैं? गार्डियन की रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि गार्डियन चाहिए और गार्डियन तो नहीं है? हाँ, और फिर कैसे क्या पता नहीं, कैसे केस के लिए कह रहे थे कि वो करें कि फिर गार्डियन के उसमें कुछ मिलेगा, हुँ, फिर अब उसके लिए चल रहे हैं, देख रहे हैं हुँ। बस। तो अभी है आपको उम्मीद कुछ बन जाएगी पेंशन-वेंशन? उम्मीद तो है ही फिर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोविड पीड़ित जो बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप की मृत्यु हो गई और वो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हो गए, तो उनके लिए योजना लाई थी। लेकिन जो रमन के साथ और इसकी बहन वर्षा के साथ हुआ है, इनको उस योजना का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। 4 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए योजना शुरू की थी, लेकिन रोहतक में इनको बोला जाता है कि अपना गार्जियन लेके आओ, तब आपकी फाइल आगे चलेगी। अब गार्जियन कहाँ से लगे? पहले तो माँ की मौत हो गई और उसके बाद पिता की। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? क्या सोच रहे, क्या करेंगे? कुछ नहीं सोच रहे हम तो। उम्मीद है रमन कुछ? उम्मीद तो है ही फिर भी, हुँ, हो सकता है अब हुँ, जैसे अंकल वैसे वो सर्वेंट है कैसे हुँ, वो मदद करते हैं, वैसे उनके रिगार्डिंग पेंसिल का तो बन चुका है अब, और लग रहा है हो सकता है हुँ। जैसे ध्यान दिया जा रहा है अब। तो ध्यान तो काफ़ी दिन से हो गए, 4 साल हो चुके। हुँ, हुँ, फिर फिर अब कुछ कहना चाहते हो सरकार को? नहीं, या उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है फिर कहूँ या तो फिर क्या कोई है। मैसेज देना चाहते हो कि भई आपकी पेंशन नहीं बनी है अभी तक? मतलब ध्यान करे और भी बच्चे होंगे मेरे जैसे पूरे देश में, हुँ, कितने ही होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं हमसे, तो हम तो 2 ही भाई-बहन हैं, हुँ। कई तो 3 है 4 हैं, उन्हें भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो और थोड़ा ध्यान दें। माँ कितनी उम्र थी जब आपकी माँ एक्सपायर हुई? मैं तो 4 ही साल का था बस, किसने पाला? हमारे पापा ही ने पाला था तो मम्मी एक्सपायर होने के बाद हुँ, फिर तब से पापा ही पाल रहे थे, फिर पापा के एक्सपायर होने के बाद हमारी बुआ आने लगी, हुँ, फिर दीदी की शादी हो गई, फिर अब दीदी आती है, कभी बुआ आ जाती हैं, हुँ। ऐसे ही हो रहा है। देखो शब्द नहीं है किस तरीके से इसको बयां करे कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, हालाँकि बहन की शादी हो गई है और अब अकेला रमन इस घर में रहता है, लेकिन जो ज़िम्मेदारी बनती है सरकार की, सरकारी प्रतिनिधियों की, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी ज़िले के अंदर अगर इस तरह से बच्चे हैं जो आश्रित हैं, पहले वो अपने माँ-बाप पे ही आश्रित होते हैं, उनके डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब उनके गार्जियन नहीं है, तो गार्जियन कहाँ से लेके आएँगे? ये भी देखना चाहिए और इसका भी कोई समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि रमन और वर्षा के माता-पिता की मौत हो चुकी है और अब इनको जो सरकार की योजना के फ़ायदे मिलने चाहिए, अभी तक नहीं मिले हैं। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। नमस्कार।